बस आज हम बात करेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी वो मैटर क्या होता है एंड उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल्स नेचर की, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर है वो क्लास 11th के लिए है। ठीक है, तो क्लास 11 पिछली बार अपन ने बात की थी कि यहाँ पे मैटर आपका क्या है और उसके बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था अपन ने कि क्लासिफिकेशन जो है वो आपका मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली एंड केमिकली। ठीक है, आज जो हम बातें करेंगे वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन। तो एक क्लासिफिकेशन जो है वो आपका यहाँ पे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, फिजिकली कंपोजिशन के आधार पर अगर हम बात करें फिजिकली और केमिकली, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 पार्ट में होता है। एक तो होता है आपका सॉलिड और एक होता है आपका लिक्विड, एक होता है आपका गैस। ठीक है, फिजिकली कंपोजिशन के आधार पर जो मैटर है वो आपका 3 टाइप का है। एक तो आपका सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये 3 जो पार्ट जो डिवाइड हुए हैं आपके मैटर के, वो किसके आधार पे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर जो मैटर है वो आपका 3 पार्ट में है। एक तो सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। ये एक्चुअल में होता क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? देखिए, अगर अपन बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, हमने अभी बात की इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड सेकंड वन है आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं क्या चीज़ें हैं आपकी। देखिए, पहले बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है? विद इन सेम मॉलिक्यूल। विद इन सेम मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस लगते हैं उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस लगेंगे उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और इंटर में आपका क्या होगा? विद इन 2 और मोर, विद इन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। 2 या 2 से अधिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे आप एग्जांपल को समझिए, जैसे एक कमरा है, कमरे के अंदर जो फोर्स लगेगा विद इन एक कमरे के अंदर जो फोर्सेस लगेगा उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अब आपके पास 2 या 2 से अधिक कमरे हैं, उन 2 के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, याद भी कैसे रख सकते हो? देखो, इसमें सिंपल है, इसमें ए आता है पहले, इंट्रा में ए है और इसमें आपका क्या है? ई है। और सारी चीज़ें सेम है। देखिए, मोलिकुलर, इसमें मोलिकुलर है, इसमें मोलिकुलर है, इसमें फोर्स है, इसमें फोर्स है, इसमें आई से आई कट गया, एन से एन कट गया, टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या? इसमें ए और इसमें क्या बचा? ई बचा। ठीक है, इसको रिमेंबर करने के लिए कैसे याद रख सकते हो? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। ए मतलब एक कमरा, मतलब विद इन 1 रूम में जो फोर्सेस लगेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर। अब ई मतलब आपका, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, मतलब अल्फ़ाबेट आपका A B C D E 5वें नंबर पे आता है, मतलब
आप मतलब एक से अधिक कमरे हो गए, मतलब दो या दो से अधिक कमरे के बीच में जो फोर्स लगेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब एक कमरे में इंट्रामोलिकुलर, एक से ज़्यादा कमरे हो गए तो उसमें बोल देंगे अपन क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देखिए, एक होता है आपके स्कूल में कंपटीशन होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल मतलब विद इन स्कूल के अंदर जो कंपटीशन होते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, मतलब एक ही स्कूल के जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अगर दो या दो से अधिक जो आपके स्कूल अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उस कंपटीशन को बोलते हैं क्या, इंटर स्कूल कंपटीशन। अगर कॉलेज की बात हो तो इंटर स्कूल कंपटीशन, कॉलेज हो जाए तो इंटर कॉलेज कंपटीशन। इसी तरह से हम बोलते हैं जैसे इंटरनेशनल खेला है वो, तो इंटरनेशनल खिलाएगा मीन्स क्या आपका वो आपका दूसरी कंट्री के साथ क्या वो खिलाड़ी खेल क्या है, तो इंटरनेशनल विद मतलब दो या दो से अधिक कंट्री में वो खेल क्या है। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि इंट्रा और इंटर में क्या चीज़ है। तो इंट्रा का मीन्स क्या है, विद इन सेम मॉलिक्यूल, और इंटर का मीन्स क्या है आपका टू और मोर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो इंट्रामोलिकुलर की, द फोर्स विच एग्जिस्ट इन सेम मॉलिक्यूल नोन एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और द फोर्स विच एग्जिस्ट टू और मोर मॉलिक्यूल नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इसको फटाफट राइट डाउन करो, इसको जल्दी से उतारो इसको। ठीक है, तो हमने फिजिकली ये देखा बेटा कि मैटर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर वो आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो आपका क्या है, सॉलिड है, ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड है, और थर्ड वन क्या है आपका गैस है। ठीक है, अब ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर हमने ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आपका। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों का डिफरेंस के आधार पर देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है। देखिए, पहले अगर बात करें हम यहाँ पे सॉलिड में, तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ज़्यादा होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगी इसकी में, हाई होगी। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे लिक्विड में, वो क्या होंगे, मॉडरेट होंगे। केमिस्ट्री में जो मीडियम होता है, एक तो ज़्यादा एक कम, एक बीच का जो होता है उसको मॉडरेट बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो मॉडरेट या मीडियम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और गैस में हम बात करें तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, लो होंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि सपोज कीजिए आपके पास एक वुड है। ठीक है, ये वुड का टुकड़ा आपके पास, तो यहाँ पे ये सॉलिड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर होगा यहाँ पे ज़्यादा, तभी तो ये क्या होगा, सॉलिड में आएगा, तभी इसके पार्टिकल्स पास में आके क्या है, एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, हाई है। बात करें लिक्विड में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, इसमें कम है। किसके कंपैरिजन में कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, पर गैस के कंपैरिजन में इसमें क्या है, ज़्यादा। अब बात करें गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है आपकी, लो है। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, जब भी गैस है आपका तो गैस क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैलती है। ड्यू लगाया आपने तो ड्यू लगाती, वो आपका क्या हो गया, वो फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो गैसीय मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम होगा तो उनमें क्या होगा, वो स्प्रेडिंग नेचर के हो जाएंगे, जल्दी भागेंगे मतलब। तो यहाँ पे पहला कारण तो ये है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, हाई है। ठीक है, लिक्विड में क्या है, मॉडरेट है। गैस में क्या है, लो है। ठीक है, अगर हाई होंगे तो अभी बताया था यहाँ पे कि इसमें डेफिनेट तो क्या होगी, डेफिनेट तो शेप होगी एंड वॉल्यूम होगा। ठीक है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या देखना है, अभी बात करते हैं। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम जो है क्या होता है,
कोई चीज़ कितनी जगह को घेर रहा है। जैसे ये चौक है, ये चौक अगर इतनी जगह को घेर रहा है तो इसका वॉल्यूम इतना ही है। अगर मैं यहाँ पे ये वुड का टुकड़ा लेता हूँ, मतलब यहाँ पे वुड का टुकड़ा लिया, इसने इतनी जगह को घेरा, ये इसका वॉल्यूम है। मतलब जो जितनी ज़्यादा जगह को घेरेगा उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है। तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रखा वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। स्पेस क्या है आपका, कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, आपका कितना ऑक्यूपाई कर रखा है उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ऑक्यूपाई कितना कर रखा है वो आपका क्या है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम होता है। ठीक है। लिक्विड में अगर बात करूँ तो लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती। आपको पता है, अगर आपने पानी है, पानी जग में ले लिया तो उसकी शेप ले लेगा, गिलास में ले लिया तो उसकी शेप ले लेगा, अगर कोई बीकर ले लिया तो उसकी शेप ले लेगा। मतलब डेफिनेट शेप तो नहीं है यहाँ पे। डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट नॉट शेप। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो उसको जग में डाल दो, बीकर में डाल दो, कंटेनर में, किसी में डाल दो तो 1 लीटर ही दूध रहेगा, वो 1 लीटर आपका पानी रहेगा। पर शेप उसका क्या होता है, हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। आपने किसी के अंदर डाला तो उसी की शेप ले लेगा। तो डेफिनेट शेप नहीं है। इसमें क्या था, डेफिनेट शेप थी और वॉल्यूम था डेफिनेट, दोनों चीज़ें थी। यहाँ पे अगर बात करूँ गैस में, तो यहाँ पे गैस में ना तो डेफिनेट शेप है, नाइदर डेफिनेट शेप एंड नोर वॉल्यूम। ना तो इसमें डेफिनेट शेप है ना ही वॉल्यूम है। अब देखो, इसमें मैंने अभी कहा था आपका वॉल्यूम जो है वो आपका क्या, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। गैस की आपको पता कोई शेप नहीं होती, गैस की कोई शेप नहीं होती। अब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता कि वॉल्यूम, सर वॉल्यूम आपने लिया है। देखो, अगर गैस सिलेंडर में से लीक हो तो वो लीक होगी तो कितने एनवायरनमेंट में जा सकती है, एक कमरे में भी फैल सकती है, एक घर में भी फैल सकती है, एक मोहल्ले में भी फैल सकती है। बिल्कुल, मतलब जितनी ज़्यादा वो फैलती जाएगी, गैस सिलेंडर में से निकलेगी तो उसका उतना ही क्या होता जाएगा, वॉल्यूम होता जाएगा। तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। इसलिए ये कारण क्या है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है, जिसके कारण उसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, मॉडरेट है। इसका डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम तो है पर शेप इसकी डेफिनेट नहीं है। ठीक है। और बात करें गैस की तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें क्या है, लो है, कम है इसमें, जिसके कारण ना तो इसका डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है। ये दो डिफरेंस आपको क्लियर हो गए। फटाफट इसको राइट डाउन करो जल्दी से। ठीक है। तो डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड डिफरेंस आपका है इनका। यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में बात करें। वेपर प्रेशर होता है क्या, पहले उसको देखिए। वेपर प्रेशर, वेपर्स तो आपको पता है भाप बोलते हैं। वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए एक आपके पास गिलास है, गिलास के अंदर लिक्विड है और लिक्विड आपने नीचे बॉईल करना शुरू किया तो उसमें वेपर्स बनेंगे। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे ना उतना ही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा। मतलब गैस में है, गैस तो ऑलरेडी किस में, वेपर्स में, आपकी गैसियस स्टेट में है, तो उसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लिक्विड को जितना ज़्यादा बॉईल करते जाओगे उतने वेपर बनेंगे, उसके उतना वेपर प्रेशर होगा। सॉलिड में अगर बात करते हैं तो सॉलिड में वेपर्स तो बनते नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए वुड का टुकड़ा है, इसको अगर हीट करोगे तो वेपर्स इसके ना के बराबर बनेंगे एज़ कम्पेयर टू गैस और लिक्विड। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो वेपर प्रेशर वो क्या है, नेग्लिजिबल है, सबसे कम है। तो थर्ड डिफरेंस वो है कि आपका वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इसमें सबसे क्या होगा, लेस होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें वेपर्स बनने की टेंडेंसी नहीं है। और वेपर बनने की टेंडेंसी ही नहीं है तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कैसे करेगा, क्योंकि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर इसमें क्या है, कम। इसमें वेपर प्रेशर क्या है, इसमें वेपर प्रेशर मॉडरेट है। ठीक है। और इसमें वेपर प्रेशर क्या है, हाई है सबसे। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ, डेंसिटी की अगर बात करते हैं, डेंसिटी सीधी सी बात है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास कैरी कर रखा है किसी ने, सपोज कीजिए इतना ही आपका, ये सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ भी क्या, हाइट भी क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो आपका डेंसिटी जो है वो आपका क्या होता है, देखिए इसको ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे ये लंबाई जो है वो आपकी क्या है, यहाँ पे ये जो चौड़ाई है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है। हाइट जो है वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम होता है क्या आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट, यही तो होता है आपका कि वॉल्यूम जो है, सपोज कीजिए अब यहाँ पे आपका क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, और सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब सपोज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर क्यूब, अगर लीटर की बात कर ले तो लीटर की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे मीटर होता मीटर क्यूब हो जाता। तो यहाँ पे इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास कैरी कर रखा है, तो उसने जितना मास कैरी कर रखा है तो उसका उतना क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस या नो? मतलब कहने का क्या अर्थ है कि इतना अपने पास कोई चीज़ है, मतलब सपोज कीजिए इतना अपने पास कोई कमरा है, ठीक है, तो उसमें कितना मास हम डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही क्या होगा उसका, उतना ही क्या होगा उसका डेंसिटी होगी, उतनी क्या होगी, क्योंकि वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया। सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अब अपने को ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉलिड कितना आता है, लिक्विड कितना आता है और गैस कितना आता है। अब जो जितना ज़्यादा आएगा मास, जिसका ज़्यादा होगा उसकी उतनी क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि डेंसिटी जो है वो इसमें क्या है, हाई है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, सॉलिड का मास भी ज़्यादा होता है। लिक्विड में अगर बात करें तो इसमें क्या है, मॉडरेट होती है। अगर बात करूँ गैस में, तो गैस में क्या आपकी लेस होती है। यस या नो? बात क्लियर हो गई होगी। डेंसिटी दोबारा देखिए कि डेंसिटी बात कर रहे हैं हम क्या, कि मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब इतने वॉल्यूम में कि इतना वॉल्यूम है उसमें कितना मास आ सकता है, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही क्या होगी, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी क्या होगी उसकी डेंसिटी। अब यहाँ पे इसका मास अगर ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या ज़्यादा होगी। अब लिक्विड उससे थोड़ा हल्का है, मास उसका कम है, तो उसकी मॉडरेट होगी और उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। फटाफट इसको उतारो जल्दी करके। ठीक है, तो हमने 4 डिफरेंस देख लिए। लास्ट डिफरेंस है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेस मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस कर दें। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब, देख रहे हैं हम यहाँ पे, अभी आपके पास ये वुड का टुकड़ा अपने पास पीस है, ठीक है। अब इसमें आप अगर इसको प्रेस करोगे तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सबसे कम है। अब लिक्विड को कंप्रेस करोगे बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कंप्रेस होगा। अब बात करें गैस की, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई है। क्यों? अगर सिलेंडर में अपन गैस को डालते हैं तो उसको कंप्रेस करके ही डालते हैं, तभी तो उसको क्या नाम है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही तो नाम होता है उसका। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी अगर बात करूँ मैं सॉलिड की, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे लो होती है, सबसे लो होती है। कॉम्पैक्ट नेचर का होने के कारण इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, लो है, क्योंकि इसको कंप्रेस सबसे कम बहुत ही कम कर सकते हैं अपन। लिक्विड में मॉडरेट है। बात करूँ गैस की, तो गैस में क्या होगा, सबसे हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए हम सिलेंडर में क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके CNG डालते हैं, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, हाई है। इसी करैक्टर के कारण हम सिलेंडर में गैस को ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, तभी उसके ऊपर लिखा था 15 kg। 15 kg मतलब 15 किलो गैस उस सिलेंडर के अंदर डाल रखी है अपन ने। ठीक है, ये आपके डिफरेंस थे। अब 6th अपन एग्जांपल भी देख सकते हैं। सॉलिड में आपका क्या हो गया, पेन हो गया, वुड हो गया, चौक हो गया। लिक्विड में आपका मिल्क है, वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है, बेंजीन है, टोल्यूइन है, ऑयल है, ठीक है। गैस में O2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, CO2 गैस है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, गैस होगी। CNG गैस आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है ना। LPG है आपकी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपका डिफरेंस था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है।
फटाफट इसको राइट डाउन करो जल्दी से करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द फिजिकल वो किसके आधार पे और आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे हुआ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले हमने पढ़ा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, दो या दो से अधिक मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे बात की डिफरेंस के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड में हमने बात की कि पहला जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें क्या है, हाई होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है, इसमें क्या आपका मॉडरेट, और गैस में क्या है, कम है। बिल्कुल। अब बात करूँ यहाँ पे किसकी, सॉलिड में। तो सॉलिड में आपने दूसरा डिफरेंस क्या देखा कि उसमें डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, उसका वॉल्यूम है, पर शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। बात करें अगर गैस की, तो उसमें ना तो डेफिनेट शेप होना ही डेफिनेट उसका वॉल्यूम है। डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए नहीं है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा। अगर गैस का सिलेंडर जितना ज़्यादा लीक होता जाएगा, गैस उतनी स्प्रेड होती जाएगी, उतना ही स्पेस क्या है वो ऑक्यूपाई करता जाएगा, तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट भी नहीं है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बात की कि इसकी डेंसिटी की। डेंसिटी जो है वो आपकी डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होती है, मॉडरेट होती है इसकी लिक्विड की, और गैस में क्या होती है, कम होती है। फिर ये वेपर प्रेशर के बारे में बात की, तो वेपर प्रेशर सॉलिड का कम होता है, फिर मॉडरेट होता है लिक्विड का, और गैस का सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपकी कंप्रेसिबिलिटी आई, तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की क्या है, कम है, लिक्विड की मॉडरेट है, और यहाँ पे गैस की क्या है, गैस की सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है। फिर हमने एक एग्जांपल की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकली कंपोजिशन के आधार पर मैटर आपका कितने भागों में है। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, तो यूज़फुल लगे, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।